नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। खास तौर से कक्षा छठवीं के छात्रों का हम देख रहे रुचिरा प्रथम भाग लेसन नंबर 5 वृक्षाः। इसका हम देखेंगे हम हिंदी में अनुवाद। तो चलिए हम इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि 0 to संस्कृत CBS हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहे। और प्ले लिस्ट में जाकर के आप बाकी सारे वीडियोज को देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो गीत का पहले 2 छंद है उसको पढ़ेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। इसका अन्वय क्या होता है देखिए। पहले इसका वृक्षाः वने वने निवसन्त, वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। एक्चुअली एवं ये इसमें दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर अपेक्षित है इसलिए यहाँ पर लिया है। उसका देखिए विहगा शाखा दोलासीना सन्ति वृक्षाः तैः किमपि कूजन्ति। इसमें संधि विच्छेद आप देखिए, निवसन्तः प्लस वृक्षाः, शाखादोलासीनाः प्लस विहगाः, किम प्लस अपि, ये संधि विच्छेद होता है। इसके बाद अगला देखिए, इसी के अंतर्गत जो अन्वय अब है, इस अन्वय का हम क्या करेंगे, अर्थ समझते हैं। वृक्षाः अर्थात पेड़, वने वने निवसंत, प्रत्येक वन में निवास करते हुए, या प्रत्येक वन में निवास करते हैं, रहते हैं, प्रत्येक वन में निवास करते हुए, वृक्षाः ये वृक्ष, वनम वनम रचयन्ति जंगल जंगल को बनाते हैं। देखिए जंगल क्या है, यदि पेड़ न हो तो जंगल रह सकता है, पशु पक्षी रह सकते हैं, कदापि नहीं रह सकते। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो वृक्ष रहता है, यह वृक्ष ही क्या करता है, यह वृक्ष ही जंगलों को बनाता है। जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ पर ही पशु पक्षियों का निवास होता है। इसलिए वृक्षों का निवास, वृक्षों के साथ जंगल का एक अनुभवभावी संबंध है। इसलिए कहा गया है कि वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं, रहते हैं, और इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते हैं। इसलिए तो कहते हैं भाई जंगल मत काटिए। जंगल मत काटिए मतलब क्या, पेड़ मत काटिए। पेड़ नष्ट तो जंगल नष्ट हो जाता है। अब यहां पर देखिए, इसका हम अर्थ देखते हैं। विहगाः शाखा दोलासीनाः, विहग का अर्थ होता है पक्षी, तो सारे पक्षी शाखा दोलासीनाः अर्थात शाखा, शाखा रूपी ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांच रूपी दोला झूले पर आसीनाः बैठे हैं। यदि जंगल है यानी पेड़ है तो पशु पक्षी है, तो पक्षी उस शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, और मानो वे पेड़ तैह किम अपि कूजंती, उनके द्वारा, किनके द्वारा, इन सभी पक्षियों के द्वारा, किमपि कुछ तो, कूजंती कूक रहे हैं, कह रहे हैं। मतलब पेड़ हमें कुछ संदेश दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर जितनी भी चहचहाट आपको दिखाई दे रही है, ये जो मधुर संगीत सुनाई दे रहा है, ये हम लोगों के कारण है। हमें मत काटिए, क्योंकि हम हैं तो सारे पशु हैं, सारे पक्षी हैं, और ये पूरा की पूरा जंगल है। मानो ऐसा ही कुछ वे संदेश देना चाहते हैं। उसके बाद अगला देखिए श्लोक, इसको हम पढ़ते हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। अब इसका अन्वय क्या होता है देखिए। पहले इसका है वृक्षाः सन्ततं पवनम जलम च पिबन्ति, च नहीं है लेकिन यहाँ पर लिखा है हमने, ठीक है। सर्वे वृक्षाः साधु जनाः
इव संति। ठीक है, यहाँ संति कहीं नहीं लिखा है लेकिन चाहिए यहाँ पर, तभी अर्थ पूर्ण होगा। उसका देखिए, वृक्षाः पादैः पातालम और स्पृशन्ति। ठीक है, शिरस्तु च नभः वहन्ति, शिरस्तु च नभः वहन्ति, ये इसका अन्वय है। अन्वय अर्थात जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं ना, सामान्य रूप से, सिंपल रूप से जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, वैसा हमने यहाँ पर सेंटेंस बना दिया है। यहाँ पर क्या होता है, आगे पीछे रहते हैं, इसको हमने क्या, कर्ता कर्म क्रिया इसके हिसाब से हमने इसको हिंदी में पढ़ने लायक बना दिया है। यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए, साधु जनाः प्लस इव। अब इसी के अंतर्गत अर्थ देखिए, वृक्षाः, ये जो पेड़ है, ये पेड़ संततम, संततम अर्थात निरंतरम, हमेशा, पवनम जलम च पिबन्ति, हमेशा क्या करते हैं, पवनम, हवा को, जलम च, और पानी को, पिबन्ति, पीते हैं। पेड़ हमेशा देखना वायु को ग्रहण करते हैं और पानी को ग्रहण करते हैं, यही इनका जीवन है। सर्वे वृक्षाः, सारे पेड़, साधु जना इव संति, सज्जनों की भांति होते हैं। सज्जनों की भांति मतलब देखिए, अच्छे लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। वैसे ही पेड़ जो है एक सज्जन लोगों की तरह है, सज्जन लोगों की भांति है। तो सज्जनों के समान हमारा उपकार करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लकड़ी का तो सहारा लेते हैं, और लकड़ियां कहाँ से आती है, ये सारे के सारे पेड़ से आती है। और इसी कारण से पेड़ जो है हमारे लिए महान उपकारी कहलाता है, जैसे एक सज्जन पुरुष उपकारी होता है। अब इसी के अंतर्गत देखिए अगला, वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति, पेड़ जो होते हैं वह अपने पाद से, पाद का अर्थ होता है पैर, पैर, तो उनके पैर क्या, जड़ है ना, जड़ ही उनकी पैर है। तो पेड़ अपने जड़ों से पातालम स्पृशन्ति, पाताल को छूते हैं, अर्थात पृथ्वी की गहराई तक जाते हैं, उसको स्पर्श कर लेते हैं, और उनका जो सिर रहता है वह सिर तो नभः वहन्ति, आकाश को ढोते हैं। मतलब उनके पैर पूरे पाताल तक पहुंचे हैं, तो सिर आसमान को ढो रहा है। अर्थात उनकी जिम्मेदारी जो है इस विश्व पटल पर सर्वाधिक है, क्योंकि जिसकी जड़ें गहरी हो और सिर आसमान तक हो, तो सोच लीजिए कि वो उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। वे सबसे ज़्यादा कार्यभार संभालते हैं, वे ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, वे लकड़ियाँ देते हैं, वे फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्तियाँ देते हैं, फर्नीचर के लिए सारी लकड़ियाँ मिलती है, जलाने के लिए मिलती है। तो विश्व का कितना बड़ा कार्यभार ये पेड़ संभालते हैं। अगला देखिए, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। इसका अन्वय क्या होता है देखिए, ये देखिए, वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति, और अगले इसका, वृक्षाः स्वच्छाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति, ये इसका अन्वय हुआ। अब इसके अर्थ को हम देखते हैं। देखिए, वृक्षाः पयोदर्पणे, जो पेड़ है वह पय, पय का अर्थ होता है जल, जल रूपी आईने में, मिरर में, जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम, स्वयं के प्रतिबिंब को, कौतुकेन पश्यन्ति, बड़े आश्चर्य से देखते हैं। तो वृक्ष जल रूपी दर्पण में, दर्पण का अर्थ होता है आईने में, स्वप्रतिबिंबम, इनकी जो नीचे का प्रतिबिंब है उसको, कौतुकेन, बड़े आश्चर्य के साथ, पश्यन्ति, देखते हैं। और ये अंतिम वाला है, वृक्षाः
स्वच्छाया संस्तरणम, वृक्ष अपनी छाया रूपी बिछोने को फैलाकर, अर्थात वृक्ष की जो छाव होती है ये मानो कोई एक बिछोना हो, ठीक है, और उस बिछोने को फैलाकर सबका आदर सत्कार कर रहे हैं। तो स्वच्छाया, स्व स्व मतलब अपनी, छाया, ठीक है, शैडो, संस्तरणम तो छाया रूपी बिछोने को प्रसार्य, संस्तरण मतलब बिछोना, बिछोने को क्या किया, प्रसार्य, फैलाकर क्या कर रही है, सत्कारम कुर्वंती, सबका स्वागत सत्कार कर रही है। आइए मेरी छाव में बैठिए, आराम कीजिए। देखिए इंसान पेड़ काटने के लिए जाए लेकिन थकता है तो दूसरा पेड़ जो है, हरा भरा पेड़ है, उसी की छाया में बैठ करके खाना खाता है, उसी का सहारा लेता है। पेड़ मर जाता है लेकिन दूसरों की मदद हमेशा करता रहता है, सबका आदर सत्कार निरंतर करता रहता है। तो वृक्ष अपनी छाया रूपी बिछोने को फैलाकर अर्थात बिछाकर सबका आदर सत्कार कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो हमारा लेसन नंबर 6 है उसका हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 0 to+ संस्कृत CBS यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।